तो बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलयन अर्थात सोल्यूशन के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग कुछ ज्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन फिर भी इतना जरूर जानेंगे कि विलयन क्या होते हैं, विलयन के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं और विलयन कितनी प्रकार के होते हैं। मैं कोशिश जरूर करूंगा कि इन सारे टॉपिकों के बारे में आज हम आपको जरूर बताएं। चलिए बच्चों, टाइम को बिना लॉस किए हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे फर्स्ट में डिस्कस करेंगे बच्चों विलयन क्या होता है। आप लोग अगर 7th क्लास पढ़े होंगे, 9th क्लास पढ़े होंगे, 11th क्लास पढ़े होंगे तो आप लोग विलयन से भली भांति परिचित होंगे। विलयन जो होता है बच्चों, यह दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। क्या होता है बच्चों? यस, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। और यह मिश्रण वैसे दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है जो एक दूसरे में मिलाने पर रिएक्शन नहीं करता। और विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है बच्चों? समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल के तौर पर बात की तो जब चीनी को जब पानी में मिलाते हैं और चीनी अच्छी तरह से अगर पानी में घुल जाता है बच्चों, तो वह मिश्रण बन जाता है समांगी। नमक को जब पानी में अगर आप घोलते हो और नमक पूरी तरह से अगर घुल जाए तो वह भी मिश्रण हो जाता है समांगी। तो जब चीनी पूरी तरह से घुल जाए, नमक पूरी तरह से घुल जाए, जब एक धातु को दूसरी धातु में अगर मिलाते हैं पूरी तरह से मिल जाए, समांगीतम हो जाए, आप उसको देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन सी धातु कहां पर है, तब ऐसे समांगी मिश्रण को ही कहते हैं बच्चों विलयन। विलयन का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि वैसा मिश्रण जिसमें लिक्विड के फॉर्म में कोई पदार्थ रह जाए, जी नहीं। विलयन जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में रह सकता है, लिक्विड के फॉर्म में रह सकता है और गैस के फॉर्म में रह सकता है। यस, तीनों फॉर्म में रह सकता है। इसलिए बच्चों हम लोग विलयन का डिफिनेशन देते हैं, आपस में अभिक्रिया न करने वाले। क्या देते हैं बच्चों डिफिनेशन? आपस में अभिक्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, आपस में अभिक्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। है ना बच्चों? बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन है। आपस में अभिक्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे विलयन क्या होता है, एग्जाम्पल वगैरह क्या होता है। तो चलिए, अगर आप ऑनलाइन अगर आप क्लास घर पर बैठ के अगर स्टडी कर रहे होंगे तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने पास कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, ताकि जो भी क्लास में कुछ बात बताई जाए, अगर आपको वह पॉइंट इंपॉर्टेंट नजर आती हो तो आप उसे कॉपी में लिखें। तो जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो कॉपी और पेन निकाल करके लिखें। आपस में अभिक्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों के
समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। बच्चों बड़ा सिंपल डिफिनेशन है। आपस में अभिक्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। एग्जांपल, चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, पानी का मिश्रण, किसी मिश्रण के बहुत सारे एग्जाम्पल। तो अभी अभी आप लोगों को हमने जानकारी दिया कि मिश्रण जो होता है वो चाहे तो दो का मिश्रण होगा, विलयन जो होता है वो चाहे तो दो का मिश्रण होगा या दो से अधिक का मिश्रण होगा। यानी विलयन का निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण के प्रश्न को। तो किसी भी प्रकार के विलयन के बारे में बात करते हैं तो उसमें प्रायः दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। उनमें एक पदार्थ ऐसा होता है जो घुलने की क्षमता रखता है और एक पदार्थ ऐसा होता है जो घुला लेने की क्षमता रखता है। तो जो घुलने की क्षमता रखता है उसको हम लोग कहते हैं विलेय और जो घुला लेने की क्षमता रखता है उसको कहते हैं विलायक। जैसे में शरबत में बात किया जाए तो शरबत में जो चीनी होता है या नमक वगैरह का डालते हैं तो ये सब घुलने की क्षमता रखता है, जिसके कारण इसको कहेंगे विलेय, और जो घुला लेने की क्षमता रखता हो उसको कहेंगे विलायक। और विलेय और विलायक दोनों को सम्मिलित रूप से घटक कहा है। घटक, जी, घटक का घटक कहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि घटक क्या होता है तो आपको बोलना पड़ेगा कि विलयन में उपस्थित पदार्थों को हम लोग घटक कहते हैं। विलयन में उपस्थित पदार्थों को घटक कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो चलिए बच्चों स्टार लगा के नीचे लिखिएगा। विलयन में उपस्थित पदार्थों को, विलयन में उपस्थित पदार्थों को, विलयन में उपस्थित पदार्थों को घटक कहा जाता है। घटक कहा जाता है। और अब से करके घटक प्रायः दो प्रकार के होते हैं। घटक प्रायः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में विलेय और सेकंड में विलायक। इसको हम लोग घुल भी कहा करते हैं और इंग्लिश में इसको सॉल्यूट बोला करते हैं। और इसको हम लोग घोलक कहा करते हैं और इंग्लिश में सॉल्वेंट कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? यस, सॉल्वेंट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, विलयन में उपस्थित पदार्थों को कहेंगे घटक, और घटक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विलेय और एक होते हैं विलायक। विलेय को घुल भी कहा जाता है और विलायक को घोलक भी कहा जाता है। इसको सॉल्यूट और इसको सॉल्वेंट है बच्चों। तो आइए अब हम लोग जानते हैं विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो अभी अभी हम आप लोगों को बताए थे कि विलेय ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जो घुल जाने की क्षमता रखता है और विलायक ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जो घुला लेने की क्षमता रखता है ना। तो लिखिएगा जैसे कि वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुल जाने की क्षमता रखता है, घुल जाने की क्षमता रखता है
क्षमता रखता है, विलय कहलाता है। विलय कहलाता है। जैसे हो गया NaCl, नमक, चीनी C12H22O11, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5:2, इसको तुतिया भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? यस, तुतिया बोलते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारा पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ में घुल जाने की क्षमता रखता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 तो सारे जो पदार्थ हैं वो किसी अन्य पदार्थ में घुल जाने की क्षमता रखते हैं। तो इन सारे पदार्थों को हम लोग कहेंगे विलय। ग्लूकोज भी आप सुने होंगे, C6H12O6, ये भी जो है आदि में घुल जाने की क्षमता रखता है, जिसके कारण उसको भी कहा जाएगा विलय। क्या कहा जाएगा बच्चों? नीचे नोट पर आप डाल सकते हैं। विलयन में विलय की मात्रा प्रायः कम होती है। विलयन में विलय की मात्रा प्रायः कम होती है। कोई सा भी विलय अगर बन रहा है तो कम मात्रा वाले पदार्थों को कहा जाता है विलय, और जिसकी ज्यादा मात्रा है उसको कहा जाता है विलय। दूसरा नंबर था आपका विलायक। तो शायद हमने आपको विलायक का भी डिफिनेशन जरूर बताया होगा। किसको कहेंगे बच्चों विलायक? यस, वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को घुला लेने की क्षमता रखता है ना, उसी को हम लोग कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे बच्चों? विलायक। तो लिखिएगा डिफिनेशन, वैसा पदार्थ जो अन्य पदार्थों को घुला लेने की क्षमता रखता है। घुला लेने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है बच्चों? यस, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। एग्जाम्पल में बहुत सारा पदार्थ हो जाएगा। सबसे फर्स्ट में बात करते हैं तो जल ही विलायक होता है। इसके बाद ईथर भी विलायक का कार्य करता है। ये सब कार्बनिक विलायक है, लेकिन जल अकार्बनिक विलायक है, ध्यान रखिएगा। ईथर हो गया, उसी प्रकार से एसीटोन, उसी प्रकार से बेंजीन, ये सब जो पदार्थ है बाबू, ये सब विलायक का कार्य करता है, यानी किसी को घुला लेने की कार्य करता है। फिनॉल एक्सेट्रा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, विलायक वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घुला लेने की क्षमता रखता है। जल होता है आपका अकार्बनिक विलायक, ईथर, एसीटोन, बेंजीन, फिनॉल, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसको कहते हैं लोग कार्बनिक विलायक, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्लास में बच्चे आप लोगों को हम बताएंगे विलयन के प्रकार। क्या बच्चे? विलयन के प्रकार हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आपके पास NCERT का बुक होगा या कोई सा भी पब्लिकेशन का बुक होगा, भारतीय भवन, लुसेंट या कोई सा भी अदर पब्लिकेशन, तो आप उसके फर्स्ट सेकंड दोनों पेज आप अच्छी तरह से उसको रीड करके आइएगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से विलयन के प्रकार समझ में आए। और इसके बाद हम लोग विलयन के सांता के ऊपर डिस्कस करेंगे, और वो भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगर आपके पास किसी पब्लिकेशन का अगर बुक होगा तो घर पर जाकर के 2-3 पेज जरूर पढ़ करके आइए, ताकि आपको पढ़ने में, स्टडी करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।